प्रयागराज नामांकन के छठे दिन सोमवार को प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। इनमें भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा समेत अन्य दलों के उम्मीदवार तथा निर्दलीय शामिल रहे। इस तरह से अब तक कुल 139 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। कई प्रत्याशी जुलूस लेकर नामांकन करने पहुंचे थे। बदलाव की बात कर रही है, जीतने के बाद क्या रहेगी क्षेत्र में दावेदारी? सबसे बड़ी बेरोजगारी, शिक्षा, सड़क और पटरी पर रहने वाले लोगों को, गरीबों को और लोगों की जो अव्यवस्थाएं हैं उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि हम इसको ठीक करेंगे सबसे पहले। और उन्होंने ठीक भी किया। सरस्वती हाईटेक वो लाए, स्टेट यूनिवर्सिटी वो लाए, 4 प्रोजेक्ट वो लाए और अभी 300 यूनिट बिजली फ्री, 10 रुपये थाली खाना हर जगह। जौने दिन सरकार बनेगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है 5वें दिन सब कुछ फ्री हो जाए। जी आज नामांकन हो गया, अब इसके बाद अब उसका क्या आपका रोल रहेगा? किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? अब हम भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी के गठबंधन से हमको निर्देश प्राप्त हुआ, हमने नामांकन किया। आपने पूछा किस मुद्दे पर। हमारा जो पहले भी मुद्दा अपने क्षेत्र, पुराने क्षेत्र में रहा है, शिक्षा को बढ़ावा देना और लड़कियों की शिक्षा को और ज़्यादा प्राथमिकता देना। एक भी गवर्नमेंट का कॉलेज लड़कियों का पूरे प्रतापपुर में नहीं है। हम अपने यहाँ तुलना नहीं करेंगे, हर ब्लॉक में है। डिग्री कॉलेज नहीं है, पीजी कॉलेज नहीं है। ये हमारी प्राथमिकता है। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य पर दूसरा हमारा सबसे बड़ा फोकस रहेगा। इस महामारी को देखने के बाद अगर हर ग्रामीण अंचल को, ग्रामीण इलाके में गरीब को, दलित को, पिछड़े को, बेसहारा को, चाहे जिस जात धर्म का हो, उसे सुविधा मिल जाए तो शहर बड़े डॉक्टरों के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम वहाँ बड़े अस्पताल, शिक्षा अस्पताल, और अभी लोगों ने कहा कि सड़कें बड़ी ख़राब हैं। हमने कहा समय दीजिए, हम सब सड़कों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, जैसे अपने यहाँ हंडिया में किया था। अंतिम यह है कि जो राजनैतिक जागरूकता कम हो गई प्रतापपुर में, कुछ लोगों की दबंगाई वहाँ पर बढ़ गई, उस दबंगाई को कम करना, समाप्त करना राजनीतिक तरीके से, ये हमारी प्राथमिकता है। ये समझा जाए कि प्रतापपुर का विकास होगा, उससे बढ़ कर के होगा। सपा के लोग कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आ रही है, इस संबंध में क्या कहना? देखिए, सपा के लोग कहें तो कुछ कहें, लेकिन हमने अभी कहा कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी का गठबंधन बन गया, उस दिन से तय हो गया कि बिल्कुल सही कहा कि हम 300 के आसपास हैं, इससे कम होने वाले नहीं हैं। सपा दूर दूर तक कहीं सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। सर, गांवों में इसमें आवाज क्यों जनता आपको पसंद करी? क्या बहुत सारे अधूरे काम, जब एक बार आदमी विधायक होता है तो पूरा विकास नहीं कर पाता निश्चित रूप से, क्योंकि कोई व्यक्ति परिपक्व एकदम से परिपूर्ण नहीं होता है। तो बहुत सारे काम अभी अधूरे हैं, इसको पूरा करना है। प्राथमिकता हमारी शिक्षा के क्षेत्र में रहेगी। बहुत सारे शिक्षण संस्थान में लाना चाहेंगे, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कोचिंग और आश्रम विद्यालय, इस तरह के शिक्षण संस्थान हम अपने सोरा विधानसभा में लाना चाहेंगे। इसके साथ साथ जो बंद पड़ी कताई मिल है उसको पुनः प्रारंभ करवाना चाहेंगे। जो स्टेडियम बनने जा रहा है उसको हम पूरा करवाना चाहेंगे। कृषि अनुसंधान केंद्र, जो बड़ी योजनाएं हैं जो हमारे क्षेत्र में आई हुई है, इन सबको पूरा करवाना चाहेंगे। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। आपके टिकट को लेकर भी वहाँ विरोध हुआ है, गलत टिकट दिया गया है इस पर? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। ये जो और भी आवेदक थे, क्योंकि एक विधानसभा से कई आवेदक होते, तो और भी जो आवेदक थे वो कहीं न कहीं से प्रायोजित विरोध कर रहे थे। वो हमारे हाईकमान को जानकारी जब हो गई, उन्होंने तुरंत ही जारी कर दिया टिकट। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज है, अपने दल का प्रदेश अध्यक्ष और सोराव का विधायक।